मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबको SY BCom इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम की क्वेश्चन पेपर्स लेकर के आया हूँ 2018, 2017 और 2016 के 3 ईयर के पेपर एक साथ मैं दिखा रहा हूँ। प्लीज़ डोंट आस्क फॉर PDF, क्योंकि मैं PDF एक फॉरवर्ड नहीं कर पाऊँगा। ये वीडियो है, इसको डाउनलोड करिए, देखिए, पॉज करिए, ठीक है। क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप लोग देखते रहिए इसको। सेम पैटर्न, 3 टास्क का पेपर है, 80 मार्क का पेपर है। 75 से 100 अंक तक लिखना है आपको। 80 मार्क का पेपर है। हर प्रश्न 5 मार्क का है। 4-4 प्रश्न करने हैं क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। करार मंजे का है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, 5 ईयर्स ऑफ वाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये देखते जाइए एक एक क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन पेपर का एक ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से उसको डाउनलोड करके देख सकें। मैं अलग अलग वीडियो बनाने के हमारे पास ना तो टाइम है, ना तो मैं अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। टाइम मतलब ये कि अलग अलग वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर गुम हो जाता है। फिर बच्चे पूछते सर इस सब्जेक्ट का वीडियो लाओ, उस सब्जेक्ट का वीडियो लाओ, तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए सारे वीडियो एक क्लास के मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। और 3 साल का है। अगर 3 साल का पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो फेल नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। इतने क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। अगर मान लो 4-4 क्वेश्चन भी एक पेपर से आए तो 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 20 ही क्वेश्चन है तो आपको 50% ज़्यादा मार्क जगह पे मिल रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, ये देख लो। और मैं थोड़ा रुक रुक करके कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी पॉज करके आराम से वीडियो को देख सकें। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किमान मजदूरी कायदा 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट, किमान मजदूरी तरदूदी स्पष्ट करा, प्रोविजंस कैसे हैं जो होते हैं। चलो ये रहा 2018। आ जाओ 2017 में। दिख रहा है ना 2017 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करवाना। हमारी एक बैच थी, बहुत अच्छी बैच, उसने ये सब काम किया था। अगर आप लोग भी ऐसा काम करते हैं, 3-4 साल का पेपर एक साथ इसको करके रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 types of agreement, competency to contract, features of consideration, void agreement, व्यर्थ ठहराव, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करार समाप्ति, हुड्डी व वचन चिट्ठी, बिल ऑफ एक्सचेंज या हुड्डी, प्रोविजरी नोट, इंडोर्समेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट लिखो, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। और सबसे अच्छी बात है कि हाँ, बच्चों ने हमारे बुक का नाम और पेज नंबर के साथ दिया है, तो आपको फटाफट अपनी बुक खोलनी है, जाकर टिक करना है, और टिक करने के साथ साथ ही आप सीधा एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। बाकी और आपको कुछ करना नहीं। देख रहे हैं ना कैसे बुक नंबर लिखा है, पेज नंबर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 राइट्स ऑफ बायर्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स, मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बुक नंबर भी दिया है, बुक 1, 2, 3 में पेज नंबर क्या है। नहीं मिल रहा है तो आसपास ही होगा, ढूंढ लेना। लेबर वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, वुमेन वर्कर्स क्या है, वेजेस क्या है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट में क्या अंतर होता है। सब तो कॉमन क्वेश्चन है यार, ठीक है। एंड देन वेज में मिनिमम वेज रेट पे क्वेश्चन 100% आता है, इसको ध्यान रखना। आ जाओ 2016 में। ये आप जान ही रहे ना, बिजनेस लॉ की बात चल रही है। काम 210 बिजनेस लॉ ही होता है, आप जानते ही हैं। मित्रों को जरूर फॉरवर्ड कर देना, तभी आपकी भलाई है। देखता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखते तो हो लेकिन शेयर नहीं करते। शेयर करते तो व्यूज़ ज़्यादा होता था। मैं इतना मेहनत करूँ, आप लोग कुछ नहीं करो तो अच्छी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट आता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 100% आता है। प्रोमिसरी नोट या फिर हुंडी के बारे में 100% आता है। सारे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और हुंडी। क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, हर 1 साल बाद क्वेश्चन पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ 30%, 50%, 100%, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, क्रॉसिंग ऑफ चेक हो गया। आगे बढ़ते हैं। माल बिक्री, सेल ऑफ गुड क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर से है। टाइप्स ऑफ गुड्स, 4 टाइप्स ऑफ गुड के, एक पेरिशेबल गुड होता है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, ये टाइप्स हैं। पहले दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा सब। अनपेड सेलर क्या है, ये देख लो। डिलीवरी ऑफ गुड का रूल क्या है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का राइट्स क्या है, लेबर ऑफिसर फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पूछ सकते हैं। फैक्ट्री वर्कर के लिए सेफ्टी प्रोविजंस क्या है वो देख लेना। देखो मैं बोला ना, लेबर वेलफेयर ऑफिसर,
सकते हैं इंस्पेक्टर। दोनों के बारे में पढ़ो, 100% कोई ना कोई एक आता ही आता है। वुमेन वर्कर के रिस्पेक्ट में क्या क्या नियम स्पष्ट किया है कंपनी ने, क्या क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो झगड़ा होता है मालिक मालिक में, वर्कर वर्कर में, मालिक वर्कर में। अगला है रिटेंचमेंट, कामगार का पास रिटेंचमेंट है, उसके बारे में पढ़ लो। तो ये रहा आपका 2016-17-18 का बिजनेस लॉ का कॉमन 210 का क्वेश्चन पेपर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पेपर। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आपको डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत है। इच्छा है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप रखेंगे तो आपको फायदा हो। आते हैं कॉम 212। सबसे पहले हम लोग 2017 का पेपर देखते हैं विथ बुक, पेज नंबर। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। आपको ये मत बोलना सर मराठी मीडियम का इसमें नहीं है। अरे भाई इंग्लिश मीडियम, इतना मराठी मीडियम की बुक मैं देखा हूँ, पढ़ाया भी हूँ, तो उसमें भी इंग्लिश का ब्रैकेट में लिखा रहता है पार्टनरशिप। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इंग्लिश के क्वेश्चन से इन्हीं से आप समझ लीजिए। और भी ये देखो, एक मिनट, ये है ना मराठी क्वेश्चन पेपर है ना एक साथ। 2018 में दोनों साथ में आने लगा, 16 में भी आता था, 17 में कभी कभी अलग हो जाता है। तो क्वेश्चंस देख लो एक साथ और इसको मैच कर लो। पेज नंबर तो दिखा ही है, वहाँ से मैच करके, कोई नहीं है तो इंग्लिश का फ्रेंड ले लो, फ्रेंड के साथ बैठ करके 10 मिनट बुक मैच करके टिक मार लो ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कैपिटल प्लान क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इतना अच्छे से दिया है भाई। एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ये रहा 2017 का। आगे चलते हैं 2016 में। यह है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात है, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है भाई बनाने। 2016 का पेपर देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल रीजंस फॉर रीजनल इम्बैलेंस। ये SY BCom इंग्लिश और मराठी मीडियम का पेपर एक साथ मैंने डाउनलोड किया। लोकलाइजेशन क्या है, देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, डिसेंट्रलाइजेशन पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर 5 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस लिखो। स्मॉल स्केल का फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिखो। 5 फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ फैक्ट्री वो लिखो। डिसएडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, कंबाइन होने के बाद क्या तकलीफें आती है वो लिखो। पेज नंबर के साथ है, घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 3 है, फिक्स कैपिटल क्या है, अंडर कैपिटल। मैं तो कहूँ ये अगर बेसिक चीज़ कॉमर्स की पता है ना आपको, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको टॉप करना है भैया, आपको टॉप करना है, न कि केवल पास होकर 40% लेकर आना, क्योंकि YCA में कम से कम 40% नहीं लाओगे तो फेल माने जाते। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक का काम लिखो। डिपॉजिट टू कंपनीज लिखो। 2016 हो गया। ये भी 3 क्वेश्चन देख लो। हाई क्वालिटी में डाउनलोड करना और पॉज कर करके वीडियो देखना, ठीक है। 2016 वेरी गुड। 16, 17 आणि 2018। डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ड्रॉबैक्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्टेज, फिर लोकेशंस, मतलब जो कि स्थान निश्चित करता है, स्थान कहाँ पर अपने कंपनी लगाना है, उससे 3 चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो कैसे देखोगे आप, उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर आपका मार्केट नियर नहीं है, तो स्किल लेवल नहीं है, तो रॉ मटेरियल का सप्लाई लेट हो रहा है, कहीं और से हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको लिख। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था वो बताना है। 5 की बेचने का। दूसरा है लघु उद्योग, औद्योगिक सहकारी संस्था, राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडल। ये क्या होती है, क्या काम करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम लिखना है अपने को, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्या होता है वो देख लो, एक डायग्राम है उसमें, वो बता देना। बिजनेस कॉम्बिनेशन में बताना है कुछ डिटेल में जाकर। पार्शियल कंसोलिडेशन क्या है वो देखेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन,
चार ऊपर से छुड़वाना, तीन में से कोई भी चार करो। साइज ऑफ कैपिटल, विच एक्सपेंस शुड बी कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग द साइज ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन देख लेना, बुक में मिल जाएगा। कैपिटलाइजेशन क्या है, जो क्वेश्चन न समझे उसका आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लेना। डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर अ कंपनी, लिख दो। आप लोग भी ऐसे स्कैन करके पेपर रख लेना, बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी दे देना। 2019 का डिसएडवांटेज ऑफ डिवेंचर्स, फॉरेन कैपिटल का टाइप्स लिख दो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट पर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर कुछ न कुछ जरूर आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जाहिराती चीज मुद्दती बेचना, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, रिलेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2016, 17 और 18 का विथ बुक नंबर। जितना है उतना काफ़ी, उससे आप मैच कर लेंगे। कुछ में नहीं है तो भी आपको मिल जाएगा जब इतना आप पता कर लेंगे। एक बार बुक खोलने पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त हो। बुक तो खोलना पड़ेगा, उतना तो कर लो यार। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन 2 पेपर हो गया। आते हैं तीसरे पेपर 208 पर। 2018 से शुरू करते हैं। 2008 बुक का नाम अर्थात सब्जेक्ट का नाम और कोड नंबर आपको पता होना चाहिए। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ बिल क्या है, डिप्रिशिएशन की कॉज क्या है, और एक आपको अकाउंटिंग का क्वेश्चन दे दिया है। इसको आप लोग देख करके डाउनलोड करके टिक कर लीजिए, बुक में मिल जाएगा। ये देखो ई वाला भी है, और आगे है पार्टनरशिप डीड, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक सैंपल आपको आना ही आना चाहिए। फिर आगे दिया है व्यापार खाते तैयार करा, स्पेसिफिक बैलेंस शीट के बाद व्यापार खाते आप बनाओ। सब कुछ दिया गया। कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो एग्जाम हॉल में भी बता सकते हैं वहाँ टीचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपको। फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ सारी का बनाना है, एक दिया हुआ डिटेल्स, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद इनमें से 4 क्वेश्चन आपको करने। तालेबंद तैयार करा, तालेबंद मन से बैलेंस शीट। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करो। फिर नोंदी दिया, जर्नल एंट्री करो भाई। चलो तो बहुत ईजी है, फर्स्ट ईयर में आता था जर्नल एंट्री करने के लिए। यहाँ भी तो अच्छी बात है। उत्पादन, प्रोडक्शन अकाउंट तैयार कर। मैं नहीं कहता हूँ कि यही आएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये रहा 2018 का क्वेश्चन पेपर। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हो। फिर आगे नीचे दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, गुडविल का वो लिखो। फिर आगे है चेंजेस आर मेड इन विच अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कौन कौन से खाते में बदल होता है। और ये सब चीज़ें, किरकोल खर्च, प्रवेश शुल्क खर्च, प्रिंटिंग, भूमि यंत्र, ये सब कहाँ पर होता है, कहाँ लिखा जाता है, तैयार करना है आप। उत्पन्न व खर्च खाते तैयार करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा 2016 में अकाउंट्स का पेपर है, आप जान ही रहे। क्वेश्चन से आपको लग गया होगा। मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके निक करके फिर पॉज हटाइए। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखो, पेज नंबर भी इन्होंने लिख दिया। वीडियो हाई क्वालिटी में ही डाउनलोड करेंगे। देख करके तब चाहे तो डिलीट कर देना, नो प्रॉब्लम, बट डाउनलोड एक बार करिए जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बिल ऑफ एक्सचेंज करो इनका फॉर्मेट। डिप्रिशिएशन क्या है, घसारा क्या है वो लिखो। पेज नंबर 45 है इस बुक 1। एनुअल डिप्रिशिएशन लिखना है यहाँ। टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप,
दिख नहीं रहा, कहीं कहीं पेज नंबर स्पष्ट नहीं है, नो वरी, आप पा जाएंगे। फिर बुक थोड़ा मोटी होती है अकाउंट्स की, दफा तोटा करो। लीगल ईयर और लौकिक मूल्य क्या है वो लिखा हुआ है, हो गया 2016 का पेपर भी कंप्लीट हो गया। बहुत सारी जगह है ऐसा पेज नंबर दिया गया। आ जाओ 2017 में, सेम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब तो फ्री मार्क मिल रहा है आपको, इतना इजी क्वेश्चन पेपर पूछो। बैंक रिकन्सिलिएशन पर 3 क्वेश्चन लगातार 2017 में आया था, 15 मार्क। हुंडी में आता ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी आता ही है। ये है 1-1 मार्क का है, लेकिन 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। विवर्तन अनुग्रह दिवस और फ्रेश रिटायरमेंट क्या है, देखो आया ना, व्यापारी हुंडी, पशु हुंडी में दिल फर्क, हुंडी के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आता ही है। घसारा डिप्रिशिएशन क्या है, हर एक ईयर आफ्टर एक ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अब उसका ध्यान रखें। पार्टनरशिप क्या है, वो सब चीज बता रहे हैं। क्वेश्चंस देखिए, बुक में नोट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। लेकिन आप केवल पास होने मत नहीं आए, आप यहाँ टॉप करने आए, कम से कम अच्छे से पढ़ाई। अगर 1 महीना भी पढ़ाई कर दिए ना तो 80-90% ला सकते हैं, मेरा दावा है। अगर आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो, एक दो वीडियो छोड़ छोड़ के देख रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा हर वीडियो देखते हैं, एक भी वीडियो नहीं छोड़ते, उनके लिए मैं बहुत सारी ट्रिक्स भी बता देता हूँ बीच बीच में, वीडियो के अंदर ही बोल देता हूँ, बाहर नहीं बताता हूँ क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, क्या वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे बोलते हैं सर 2018 का पेपर अपलोड नहीं वेबसाइट पे, इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो हमने आपने भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आप लोग बिंदास देखिए, और जो हेल्प चाहिए बताइए, कमेंट करें। ये मत बोलिएगा कि PDF फाइल भेजो सर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो गया 2016, 17, 18 का पेपर, इस सब्जेक्ट का, अकाउंट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2010 हो गया, 212 हो गया, 208 हो गया, अब 201 इको MGM 105 और 225। चलिए इको 201 थोड़ा फास्ट चलेंगे। 2017 का पेपर, कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री, फर्म एंड प्लान, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, बहुत सिंपल वाला पेपर है ये। डिमांड फोरकास्टिंग, सर्वे मेथड, बुक नंबर के साथ, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, कॉलेजियो ओलिगोपोली, मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स, और IFCI का क्या मतलब, ये बिजनेस है, बिजनेस एंड क्या है, कॉमर्स है ना, ये भी कहूँगा। ठीक है, इजी तो पेपर है, इससे इजी क्या आएगा। चलो 2016 देखते हैं फिर। प्लांट फार्म मशीनरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, साइज ऑफ फर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विथ 2.2.2 देखो लिखा है। इंडिविजुअल डिमांड की मेन कारण क्या है, डिमांड की एक्सपांशन और कंट्रक्शन, तो बढ़ने और घटने के क्या कारण है। इसका एक चित्र बनाना है, क्या क्या क्या, कौन सी चीज का, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है और रिड्यूस होती है, और अगर स्टेबल है तो क्या क्या होता है, आपके बुक में चित्र दिया गया, बना देना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
आगे बढ़ते हैं। भांडवली वस्तु, कैपिटल गुड्स, टिकाऊ उपयोगी वस्तु, इन सब के बारे में लिखना है आपको। विवरण परिव्ययावर दहावडीत माहिती दे। वाढता व घटता प्रत्यंश प्रतिकूलता क्षेत्रात प्रभावी आहे, प्रभावीपणे आढळते। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लो, पॉज करो, आगे बढ़ो। कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में लिखो। सेलिंग कॉस्ट क्या है और विक्री परिव्ययाचे परिणाम कोणते होतात, क्या क्या है वो देखो। और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कामानुसार वेतन पद्धति, गुण दोष, ये सब लिखो। चलिए, इस तरह से आपका ये 2016-17 होगा। अब 2018 इको 201 का क्वेश्चन पेपर देखिए। इंडस्ट्री क्या है? देखिए, आकाश से थोड़ी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपकी बुक से ही आता है। 1 साल 2 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आपने आंकना शुरू कर दिया तो तीसरे साल का क्वेश्चन पेपर तो आप एकदम मास्टर हो जाओगे। थोड़ा मेहनत करो यार। 2018 का क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी कुछ हासिल होगा, नहीं तो फिर चल तो रहा ही है, कोई टेंशन नहीं। टोटल कॉस्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट, ट्रेस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखिए, 2016 का 2018 में आया, 2017 का 2019 में आने का चांस है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। फुल नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, कंज्यूमर सरप्लस, ना नफा ना तोटा। इन सब चीज़ों पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तैयार रखिए और लिखना, ज़रा आंसर लिखने का शुरुआत करो। मिनिमम वेजेस की ज़रूरत क्या है, कैसे प्रभावी है। तो ये रहा आपका इको 201। चलते हैं अगले पेपर पर। MGM 105, XGM 225, यही 2 बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। 2018 का पेपर देख लेते हैं, फिर 17, फिर 16 ना। मैनेजमेंट क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी की, मिडिल स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। तो जब मिडल पढ़ रहे हो तो ये मत छोड़ो कि मिडल ही पढ़ना है, एग्जाम में आया। टॉप लेवल भी पढ़ लो, बॉटम लेवल भी पढ़ लो, ग्राउंड लेवल का, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी पढ़ लो। मैनेजमेंट क्लास पढ़ लो, ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लो। डिसीजन, फीचर्स ऑफ डिसीजन। जब क्वेश्चन ना मिले तो 2-3 दोस्त साथ में बैठ करके आप चेक कर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अथॉरिटी के टाइप्स, गाइड्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की यूनिवर्सिटी क्या है वो बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, फीचर्स ऑफ लीडरशिप, फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्या है, और स्टेज इन कंट्रोल, मेन स्टेज क्या होता है। 2018 हुआ। अब आते हैं 2016 मैनेजमेंट साइंस के क्वेश्चन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जैसा ही है और कॉमर्स के सब्जेक्ट से मिलता जुलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे एकदम इजी क्वेश्चन। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या कहा था थॉट मैनेजमेंट में, थॉट मैनेजमेंट हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आता ही है, पिछले साल भी आया था। रेशनलाइजेशन क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन की करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या है, चलो देख लो।
मैं बोला ना, जब टॉप पढ़ रहे हो तो मिडल भी पढ़ो, मिडल पढ़ रहे हो तो टॉप भी पढ़ो, सब एक साथ ही एक ही पेज पे है। मेन रीजन्स फॉर इंक्रीज इन इंडियन मैनेजमेंट क्लास, ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ऑन दी मैनेजमेंट, इफेक्ट्स के इसके लिखने हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पांच तत्व सांगा प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस निर्णयाचे कोणते पांच तत्व सांगा, उधर एलिमेंट, प्रिंसिपल्स, और यहाँ इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, प्लानिंग के ऊपर ही 4 क्वेश्चन। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखो। ये 3 क्वेश्चन देख करके इस साल के पेपर को विदा करो। 2016 इंग्लिश मराठी मीडियम। important advantages of delegation of authority, and then line type of organization। ठीक है, आपको करने हैं, और 5 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। चलिए अगला पेपर देखते हैं। 2017 का है, MGM 105, मैनेजमेंट साइंस। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये देख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर के साथ है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और देखें कि आगे कैसे ये आपके लिए पीटर ड्रकर का व्यवस्थापन विचार को लिखना है। व्यवस्थापन कोड़ते 5 कार्य लिहा ना, उच्च पदस्थ व्यक्ति इसी कोड़ते ही 5 खास वैशिष्ट होंगे। तो हायर लेवल मैनेजमेंट के बारे में लिखना है जब आता है तो। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट क्लास इन इंडिया, और ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके नोट करके लिख लीजिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन खूब आता, लेकिन कभी कभी प्लानिंग के अलावा भी जो 4-5 फैक्टर होते हैं मैनेजमेंट के, उन पर भी क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग के जो अलग अलग चीज़ होते हैं उन सब पे आता है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन टाइप, ठीक है, लाइन टाइप भी आ गया। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स, पेज नंबर 44 में। तो इस तरह से आपका MGM 105 हो गया। अब MGM 225 पे आते हैं, 2 to 5। सो विल सी 2 to 5 एंड दिस इज द लास्ट पेपर। एक 2 to 4 भी होता है, इन 2 to 4 का पेपर मैं देखता हूँ, अगर रहेगा तो बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दो, जान दो। तो 2 to 5 सबसे ज़्यादा लेते हैं, शायद ही कम्युनिकेशन वाला है ना, हाँ, नॉन वर्बल मैसेज, बिजनेस कम्युनिकेशन है ये। पेज नंबर के साथ आपको आंसर दिया गया है, फटाफट देख लीजिए। और देख करके नॉन वर्बल मैसेज, वर्बल मैसेज, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिए। लेटर ऑफ कंप्लेन क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, 5 एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल लेटर क्या है, ये तो आप मन से लिख डालो। एक बार बुक पढ़ लो ना, जो FI की जो इंग्लिश कम्युनिकेशन थी, उसी बुक को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। डिस्टॉर्शन क्या होता है, विपर्यास, और इस तरह से प्रभावी संज्ञा में महत्व स्पष्ट करा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, साइकोलॉजिकल स्किल्स क्या है। तो आगे देखते हैं। समूह मंजिल क्या है, वो लिख लीजिए। ग्रुप क्या है, जैसे हम कभी बोलते हैं तो ग्रुप में बोलना होता है, तो मैसेज किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ टेलीफोन, राइटिंग गुड लेटर्स इन आर्ट, उसके बारे में थोड़ा लिखो। आते हैं 2017 के पेपर पे, MGM 225, कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल, वर्बल, अरे वही सारे क्वेश्चन हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, वो चीज़। लेखी संज्ञापन मंच क्या है, वो है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल। कभी कभी डिफरेंस पूछ देगा, रिटन कम्युनिकेशन के टाइप्स लिख दो, वर्बल के टाइप्स लिख दो, नॉन वर्बल के टाइप्स, ये सारे फिर बोलते हैं वो नॉन वर्बल होता है। एक्सटर्नल लेआउट ऑफ लेटर, लेटर कैसे होता है वो बना के देना पड़ सकता है। एक लेटर लिखना पड़ सकता है किसी अधिकारी को, स्कूल को, कॉलेज को, प्रिंसिपल को, फ्रेंड को,
इनविटेशन कार्ड भी लिखना पड़ सकता है। डेट ऑफ इंक्वायरी क्या होती है वो लिखो। वसूली पत्र क्या है, डिमांड लेटर क्या है, नोटिस क्या है वो भी आ सकता है। रिपोर्ट राइटिंग फॉर बिजनेस, नेचर ऑफ रिपोर्ट, 5 टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर, किस तरह की रिपोर्ट, वर्बल कम्युनिकेशन में किस तरह से क्या होता है, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब डिसएडवांटेज भी पूछता है वर्बल नॉन वर्बल में। कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर क्या क्या है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ। अब आते हैं 2000 AMGM 225 का 2018 का पेपर, जो कि रिसेंट ईयर लास्ट ईयर का है। इसको ध्यान से देखिए, मित्रों को जरूर भेज दीजिए, लिंक शेयर कर दिया करो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, इसमें थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा इसलिए मैं पढ़ के बोल दे रहा हूँ। संज्ञापनाचे परिपूर्णता, अचूकता ही तत्व स्पष्ट करा, एक्सप्लेन द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी प्रिंसिपल, ये देखना है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो देखना है, ये बढ़िया है। रिटन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या क्या होता है, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन, संज्ञापनाचे आधुनिक साधनाचे 5 फायदे स्पष्ट करा, उत्तम पत्राची 5 वैशिष्ट्ये विशद करा, आइडियल लेटर के बारे में, डिमांड नोट्स करेक्शन लेटर्स कैसे होते हैं वो लिखो, बिजनेस के ऊपर रिपोर्ट कैसे होती है वो लिखो, व्हेन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव, कब हो सकता है ये बताओ, फीचर्स ऑफ सेमिनार क्या है वो लिखो, मीनिंग ऑफ मिनट्स, मिनट्स का मतलब क्या होता है, इतवृत्त म्हणजे काय, राइटिंग मिनट्स का मतलब फ़ायदा क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जरूर पूछता है मित्रों। एटीट्यूडिस्टिक कम्युनिकेशन और कंड्यूसिव क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, संज्ञापनाची शैली व पद्धत यावर परिणाम करणारे घटक विवेचन करा। इस कटे से कोई मतलब मत लेना है, स्टूडेंट ने कट किया था वो एग्जाम में नहीं इसको किया था, क्योंकि आपको 5 में से 4 ही करना है हर क्वेश्चन। जैसे चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 ही करने हैं। सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ बिहेवियर कंट्रोल एंड गाइडेंस, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पर्सनालिटी एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर, वो लिखना है। इंटरनल कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट लिखेंगे, और लास्ट में स्किल एंड इवोल्यूशन, स्किल एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, श्रवण कौशल और मूल्यमापन क्वेश्चन। मित्रों इस तरह से सभी काम का सारा क्वेश्चन तैयार हुआ। आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से प्यार से देखिए और लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।